सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है कि अगर आप सोशल मीडिया साइट्स यूज करते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह, तो वहां पर आपको 2-4 दिन से वार्निंग जरूर मिल रही होगी कि आप कोई भी ऐसी ईमेल ना खोलें जिसके बारे में आप नहीं जानते कि ये किसने भेजी है, कोई भी ऐसी फाइल डाउनलोड ना करें जिसके बारे में आप नहीं जानते और कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें जिसके बारे में आप कंफर्म ना हो कि ये किसी ट्रस्टेड डेवलपर की तरफ से बनाया गया है। तो आज आप ये वीडियो आगे एंड तक देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि WannaCry रैंसमवेयर क्या है, कैसे काम करता है और हम अपने कंप्यूटर को WannaCry रैंसमवेयर से कैसे बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों WannaCry रैंसमवेयर अटैक 100 से ज़्यादा मुमालिक में हो रही हैं और ये अटैक तेज़ी से फैल भी रही हैं। लोगों के कंप्यूटर इस अटैक का शिकार बनते जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये क्या है, कहां से आया, कैसे हम इस अटैक से बच सकते हैं, अगर ये अटैक हमारे कंप्यूटर पर हो तो क्या हो सकता है। अब दोस्तों ये अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसे कुछ लोग वायरस कह रहे हैं, कुछ लोग बग कहते हैं, कुछ लोग हैकिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर असल में रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में किसी भी अननोन लिंक के थ्रू इंस्टॉल हो जाता है और आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उन फाइल्स को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जो आपके लिए बेकार हो जाती है। अब ये WannaCry रैंसमवेयर शुरू कहां से हुआ? तो दोस्तों अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी NSA ने विंडोज में एक कमी निकाली कि जहां से वर्म्स वगैरह किसी भी कंप्यूटर में भेजकर इन्फेक्टेड किया जा सकता है। मतलब कि NSA ने विंडोज में कमी निकाली थी, लेकिन इस कमी को माइक्रोसॉफ्ट ने मार्च में ही ठीक करके पैच कर दिया था। यानी कि उसमें जो लूप होल था या कोई बग थी उसे ठीक कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। लेकिन दोस्तों जैसे हम कंप्यूटर यूज करते हैं ऐसे और भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं जिनकी विंडोज अपडेट नहीं की गई थी। अब जैसे पायरेटेड वर्जन विंडोज हैं उनको अपडेट कर भी नहीं सकते, अगर करनी भी हो तो उसे क्रैक करके अपडेट किया जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि विंडो का अपडेट ना होना कहीं ना कहीं उन कंप्यूटर्स को उस दायरे में ले आता है कि जहां पर उस पर अटैक किया जा सकता है। अब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो विंडोज का पैच निकल चुका है, लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर की विंडो को अपडेट नहीं करेंगे तो रिस्क बना रहेगा कि शायद रैंसमवेयर अटैक आपके कंप्यूटर भी हो जाए। अब दोस्तों रैंसमवेयर पर मैं बहुत पहले एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया है कि जब रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर पर आ जाता है तो ये आपके कंप्यूटर में पड़े हुए सारे डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और उसे एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। या ऐसे समझ लीजिए कि आपके सारे डेटा को लॉक कर देता है और स्क्रीन पर आपको एक मैसेज शो होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर के डाटा को अनलॉक करना चाहते हैं या उसी फॉर्मेट में वापस लेना चाहते हैं तो आपको $400, $500 या $600 बिटकॉइन या पेपॉल के थ्रू हमें सेंड करने होंगे, फिर ही हम आपके कंप्यूटर पर पड़े हुए डेटा को अनलॉक करेंगे। अब ये वायरस आता कैसे है? तो जब आप किसी ऐसे लिंक पर क्लिक करते हैं या किसी ऐसी गलत वेबसाइट पर चले जाते हैं या कोई पायरेटेड चीज डाउनलोड करते हैं, जैसे अक्सर आपने नोट किया होगा कि अगर आप कोई पायरेटेड मूवी डाउनलोड करते हैं तो वहां पर जब आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो साथ ही स्क्रीन पर 7-8 पेजेस, पॉपअप्स, एड्स खुद ब खुद ही खुल जाते हैं। वहीं से ही ऐसे वायरसेस खुद ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। या मिसाल के तौर पर आप कोई पेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं जिसका साइज है फॉर एग्जांपल 200-300 MB, लेकिन वहां पर ही आपको एक लिंक नजर आता है जिस पर लिखा होता है कि वही सॉफ्टवेयर है लेकिन फ्री है और इसका साइज है सिर्फ 40 या 50 MB। तो यकीनन आप उसी लिंक पर क्लिक करेंगे कि एक तो सॉफ्टवेयर फ्री मिल रहा है और दूसरा उसका साइज भी कम है, हमारे कंप्यूटर में जगह कम लेगा। हालांकि सच ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड करना चाह रहे थे वो फ्री आता ही नहीं है। अब जब आप उस फ्री डाउनलोड लिंक पर क्लिक करते हैं तो साइज कम होने की वजह से वो फौरन आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। अब जिन दोस्तों को एक्सपीरियंस नहीं होता वो तो यही समझते हैं कि मैंने 300 MB वाले सॉफ्टवेयर को फ्री में 30-40 MB साइज में डाउनलोड कर लिया है,
अब डाउनलोड करने के बाद जब उस exe फाइल को रन किया जाता है तो पता चलता है कि यार ये तो वायरस था। लेकिन इतनी देर में वो वायरस उस दोस्त के कंप्यूटर को पूरी तरह कंट्रोल कर चुका होता है और फिर उसका हल यही होता है कि अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करें और आपका सारा इंपॉर्टेंट डेटा ज़ाया हो जाता है। अब हम बात करते हैं WannaCry के बारे में। अब दोस्तों WannaCry वो हैकर हैं जिन्होंने NSA से ये इंफॉर्मेशन ली, उसे बाद में थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और अपने गलत कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इस रैंसमवेयर की वजह से बहुत सारे कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो चुके हैं और बहुत तेज़ी से ये रैंसमवेयर फैल रहा है। इसकी शुरुआत 4-5 दिन पहले यूके से हुई, जहां पर इन हैकर्स ने यूके की 2 बहुत बड़ी फर्म्स को हैक कर लिया था और उनके सारे डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था। और उसी के बाद मुख्तलिफ ममालिक से ये न्यूज़ सामने आने लग गई कि ये WannaCry रैंसमवेयर बहुत तेज़ी से सर्कुलेट कर रहा है। बहुत से सिस्टम्स इसका शिकार बन चुके हैं, यहाँ तक कि भारत में इस रैंसमवेयर से काफ़ी लोग अपने कीमती डेटा से हाथ धो बैठे हैं। यहाँ तक कि भारत में ATM मशीन्स को भी टर्न ऑफ करने का कह दिया गया कि कहीं ATM मशीन्स भी रैंसमवेयर का शिकार ना हो जाएं। अब सवाल ये आता है कि इस WannaCry रैंसमवेयर से बचा कैसे जाए। तो सबसे पहली जरूरी बात कि विंडो अपडेट कर लें। अगर आप कोई पायरेटेड विंडो यूज करते हैं तो उसे यूज ना करें तो अच्छा है, लेकिन खैर अब ओरिजिनल है या पायरेटेड है, डेटा तो अपना बचाना है, तो उसके लिए आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप बना कर रखें। एक अच्छा एंटीवायरस यूज करें। डेटा बहुत ज़रूरी है तो उसे फ्लैश ड्राइव, CD ड्राइव या किसी और जगह पर कॉपी करके रखें। क्यों? क्योंकि अगर आप पर कोई ऐसा अटैक हो भी जाए और आपका अपना कंप्यूटर को फॉर्मेट करना भी पड़ जाए तो आपके पास अपने सारे डेटा का बैकअप हो, ताकि कम से कम डेटा तो महफूज रहे। अब दोस्तों वेबसाइट के जितने भी एडमिन होते हैं वो अपनी वेबसाइट तक का बैकअप लेते हैं, या कुछ जो वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं वो अपने आप ही उनकी वेबसाइट का बैकअप महीने में एक बार तो लेती ही हैं। इसीलिए दोस्तों कभी भी ये मत सोचें कि मेरा PC या लैपटॉप बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस है, बहुत स्टेबल है, क्योंकि कंप्यूटर ही होता है और वो भी एक मशीन है जिसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप उस पर अपना सारा काम करते हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कंप्यूटर का रेगुलर बैकअप लेते रहें। कि कुछ चीज़ें, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन सारी चीज़ों को किसी और ड्राइव में सेव करके रखें। किसी पेन ड्राइव में सेव कर लें, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह में सेव करें। लेकिन क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पर्सनल डेटा को ही नहीं संभालते तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं WannaCry हैकर्स। अब दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक इस अटैक से आपके कंप्यूटर को लॉक करके जो आपसे तावान लिया जाता है, आपसे पैसे लिए जाते हैं, तो उनमें से 80% कंप्यूटर तो कभी अनलॉक हो ही नहीं पाते। तो आज की डेट में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप अपने कंप्यूटर में मौजूद सारे डेटा का बैकअप बनाकर रखें। विंडो अगर पायरेटेड नहीं यूज़ करते आप तो उसे अपडेट करके रखें, क्योंकि मार्च में माइक्रोसॉफ्ट ने उसका पैच रिलीज़ कर दिया है। और उसके अलावा ऐसी वेबसाइट पर विजिट ना करें जहां पर एक क्लिक करने से कई सारे पॉपअप्स ओपन हो जाते हों। तो बस दोस्तों यही कहानी है WannaCry रैंसमवेयर की। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि रैंसमवेयर क्या है, कैसे अटैक करता है और कैसे बहुत से कंप्यूटर इसका शिकार हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो, चैनल से रिलेटेड कोई राय हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, उनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।